हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसे स्कूल की जगह जहां कोई सफाई कर्मचारी यानी जैनिटर ही ना हो, एक ऐसा स्कूल जहां प्रिंसिपल से लेकर सबसे छोटा बच्चा तक सब मिलकर टॉयलेट्स साफ करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जापान की। जापान के स्कूल्स में आपको कोई क्लीनिंग स्टाफ नहीं मिलेगा, लेकिन क्यों? क्या जापान के पास पैसे नहीं हैं या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सीक्रेट है? अगले 4 मिनट में आपको एक ऐसी सच्चाई पता चलेगी जो हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को भी बदल सकती है। जापान इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं ओसोजी। ओसोजी का मतलब होता है क्लीनिंग। जापान के लगभग हर स्कूल में रोज़ दोपहर को लंच के बाद 15 से 20 मिनट के लिए पढ़ाई रोक दी जाती है। एक बेल बजती है और सारे बच्चे, चाहे वो फर्स्ट स्टैंडर्ड का हो या 12th स्टैंडर्ड का, अपनी अपनी जगह खड़े हो जाते हैं। बच्चों को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। ग्रुप ए क्लासरूम की झाड़ू पोछा करेंगे, ग्रुप बी कॉरिडोर्स और स्टेयर्स साफ करेगा और ग्रुप सी, और हाँ, सबसे हैरत की बात, एक ग्रुप टॉयलेट्स भी साफ करता है। यहाँ तक कि टीचर्स और खुद स्कूल के प्रिंसिपल भी उनके साथ मिलकर सफाई करते हैं। कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। अब सवाल ये उठता है कि जापान ऐसा करता क्यों है? क्या ये बच्चों से मजबूरी चाइल्ड लेबर करवाता है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे 3 बहुत गहरे रीजंस हैं। पहला है कैरेक्टर बिल्डिंग एंड सेल्फ रेजिलियंस। जापान का मानना है कि स्कूल सिर्फ मैथ और साइंस पढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि एक अच्छा इंसान बनाने के लिए है। जब एक बच्चा खुद अपना खर्चा या कचरा साफ करता है तो उसे समझ आता है कि अपना काम खुद करना कोई छोटी बात नहीं है। दूसरा है इक्वेलिटी। जब एक अमीर घर का बच्चा और एक मिडिल क्लास घर का बच्चा मिलकर टॉयलेट साफ करते हैं तो उनके बीच का एक ईगो ख़त्म हो जाता है। उन्हें समझ आता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और हर उस इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो मेहनत करता है। तीसरा है रिस्पेक्ट फॉर प्रॉपर्टी। आपने देखा होगा, हमारे यहाँ लोग डेस्क पर अपना नाम लिख देते हैं या दीवारों पर कचरा फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कोई और साफ कर देगा। लेकिन जापान में बच्चा कभी कचरा नहीं फेंकता, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैंने ये कचरा फेंका है तो उसे शाम को मुझे ही साफ करना पड़ेगा। और इसी एजुकेशन का नतीजा हमें पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। आपको याद होगा फीफा वर्ल्ड कप, जब जापान की टीम मैच हार गई, तब भी वहाँ के फैंस ने रोने के बजाय पूरे स्टेडियम से कचरा उठाया था और उसे साफ किया था। और दुनिया हैरान थी, लेकिन जापानीज़ लोगों के लिए ये नॉर्मल था, क्योंकि जो चीज़ उन्होंने 6 साल की उम्र में अपने स्कूल में सीखी थी वो उन्हें उनके डीएनए में अब बैठ चुकी है। कंक्लूज़न एंड कॉल टू एक्शन। अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में अगर किसी बच्चे को स्कूल साफ करने बोल दिया जाए तो हंगामा हो जाता है। हम सफाई कर्मचारियों को निचली नज़र से देखते हैं, लेकिन जापान हमें सिखाता है कि सफाई करना किसी एक का काम नहीं है, बल्कि सबकी जिम्मेदारी है। क्लीनलीनेस इज़ नॉट अ जॉब, इट्स अ हैबिट। अगर हमें भी अपने देश को बदलना है तो हमेशा सरकार के भरोसे बैठने के बजाय ये ओसोजी के कॉन्सेप्ट को हम अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं और अपने गांव और स्कूल्स में शुरू कर सकते हैं। आपकी इस बारे में क्या सोच है? क्या इंडिया के स्कूल्स में भी ये कंपलसरी होना चाहिए? कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।